हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसमें से हमारा यूनिट है 6 जो आपका ग्रामर है। तो ग्रामर को हम पढ़ रहे हैं। ग्रामर में कल हमने पढ़ा था कि ग्रामर क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, टाइप उनके कितने होते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा था। तो दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच में हमने कल आपको बताया था कि ये 8 प्रकार के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये 8 में से हम टॉपिक वाइज कर करके एक को पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है नाउन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन। जो आज का ये हमारा टॉपिक है नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को देखेंगे और एग्जाम्पल से हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि नाउन क्या होता है। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। दिया हुआ है डिफिनेशन यहाँ पे कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी भी व्यक्ति, पर्सन दिया है, पर्सन मीन होता है व्यक्ति, प्लेस माने स्थान, आर माने और, थिंग्स माने वस्तु। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारे नाउन की परिभाषा है। अगर आपके पेपर में आएगा डिफिनेशन लिखने के लिए तो ऐसे लिखिएगा, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इतना ही इसका डिफिनेशन है और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोहन, बॉय, आगरा, पेन, बुक। और भी हो सकते हैं, इट्स यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मनी इत्यादि। तो क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है हमारा परिभाषा कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, जैसे यहाँ मोहन नाम है देखिए, तो किसी व्यक्ति का नाम है। बॉय लड़के को बता रहा है, आगरा किसी स्थान का नाम है, पेन एक वस्तु है, बुक आपका क्या है, एक वस्तु है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी स्थान का नाम हो, जैसे दिल्ली है, आप जहाँ पे रहते होंगे वहाँ का नाम, और आगरा है, मथुरा है, गोरखपुर है और उत्तर प्रदेश है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, किसी न किसी स्थान के नाम हैं। तो किसी भी स्थान के नाम हो, किसी भी वस्तु, जैसे आपका पेन, बुक, चेयर, मेज, टेबल हो जाए, आपकी डेस्क हो जाते हैं, बुक्स हो जाते हैं और आपकी कॉपियाँ हो जाती हैं। किसी भी वस्तु का नाम हो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो चलिए हम, ये तो हमारा डिफिनेशन हुआ। अब हम इसको किसी टेंस में पहचानेंगे कैसे। तो देखिए दो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे पहचानने के लिए, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। तो चलिए इस पर हम देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, निधि वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल विथ हर क्लासमेट। तो क्या हो जाएगा, देखिए किसी लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति का नाम हो यानी पर्सन का, नेम ऑफ ए पर्सन। तो निधि क्या है, एक किसी व्यक्ति का नाम है, संबोधित कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ नाउन है वहाँ अंडरलाइन किए हैं। तो निधि हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, किसी व्यक्ति का, स्थान का नाम। स्थान का नाम यहाँ क्या हो जाएगा, आगरा देखिए लिखा हुआ है। इवेंट हमारा क्रिया है, इवेंट मीन जाना, जाने की अंग्रेजी माने कोई काम हो रहा है तो क्रिया हो जाएगी। हम यहाँ नाउन ढूंढ रहे हैं तो पहला हमारा नाउन क्या हो जाएगा, निधि। दूसरा हमारा हो जाएगा आगरा। तीसरा हो जाएगा ताजमहल। ताजमहल भी क्या है, किसी स्थान पे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ताजमहल हो जाएगा। फिर विथ हर क्लासमेट, क्लासमेट माने क्या हो जाएगा, सहपाठी। तो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसी हिसाब से देखिए यहाँ निधि आया, आगरा आया, ताजमहल आया और क्लासमेट आया। तो ये सब हमारे क्या हैं, नाउन हैं। तो इसी तरीके से आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो आएगा, आपको ऐसे लिख के दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि इसमें आप नाउन बताइए और उसमें से आपको नाउन ढूंढना रहेगा। तो नाउन जब किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए जतिन, दूसरा वाला हम पढ़ते हैं, दिया हुआ जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू। तो जतिन किसी व्यक्ति का नाम है तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। फिर हिंदी भी हमारी क्या है, भाषा है, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। और उर्दू भी क्या हो जाएगा, ये भी एक भाषा है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा।
तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, नाउन को ढूंढेंगे किसी भी सेंटेंस में। तो इसी तरीके से आप नाउन को ढूंढिएगा। ये तो हमारा नाउन की पहचान हुआ कि हम नाउन पहचानेंगे कैसे। अब हम आगे देखते हैं काइंड ऑफ नाउन, माने नाउन कितने प्रकार की होती है। तो नाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स, मतलब नाउन जो है उसको 5 प्रकार में या 5 भागों में वर्गीकृत या विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से हैं आपके, पहला है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन माने जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन तीसरा, कलेक्टिव नाउन माने समूहवाचक संज्ञा। चौथा है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन माने भाववाचक संज्ञा। पांचवा है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन माने पदार्थवाचक संज्ञा। आई होप आपको पूरा नाउन समझ में आया होगा कि नाउन हम कैसे छांटेंगे किसी भी सेंटेंस में। और ये इसके प्रकार हैं नाउन के। तो कई प्रकार के नाउन होते हैं आपके, तो 5 प्रकार के होते हैं। ये आपका 1 नंबर में बन सकता है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं। चलिए आइए अब हम इन 5 प्रकारों को एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी जब हम विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा, डिनोटिंग ए पार्टिकुलर माने विशेष, पर्सन प्लेस और थिंग। जब हम किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है जिस संज्ञा से, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, राम किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है ना। राम तो एक भगवान है, तो एक विशेष है। आगरा दूसरा आपका, आगरा क्या हो जाएगा, एक शहर है आपका, ये भी बहुत मशहूर है, विशेष है आगरा, उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। फिर रामायण, रामायण भी आपका क्या है, एक प्रसिद्ध पुस्तक है आपकी, एक प्रसिद्ध बुक है रामायण। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। प्रॉपर नाउन मीन्स आप समझिएगा ऐसे, जैसे कोई भी चीज़ इस पूरे यूनिवर्स पे एक ही हो, पूरे इस पृथ्वी पर एक जब कोई चीज़ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे इसीलिए कहा है पार्टिकुलर पर्सन। पार्टिकुलर माने होता है विशेष, पर्सन माने व्यक्ति, प्लेस माने स्थान, आर माने और थिंग्स माने चीज़ों को। वह नाउन डिनोटिंग मीन्स आपका जो बताया क्या करें, जो किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बताते हैं या बोध होता है जिस नाउन से, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसे भी आप मान सकते हैं कि जो इस पूरे यूनिवर्स पे एक हो, जैसे राम जी तो एक ही है ना इस पूरे पृथ्वी पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आगरा हमारा क्या है, आगरा भी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कहिए एक ही है आगरा। रामायण, रामायण पुस्तक भी हमारा एक ही है, रामायण तो और नहीं है ना। तो जो चीज़ें इस पृथ्वी पर, जैसे हम ले लें गंगा, तो गंगा हमारी क्या हो जाएंगी, प्रॉपर नाउन हो जाएंगी, क्योंकि गंगा क्या होती है, एक ही है इस पूरी धरती पे। और हम और व्यक्तियों का आप नाम ले लीजिए, जैसे नाम तो ऐसे बहुत होते हैं लोगों के, लेकिन जब कोई विशेष व्यक्ति का नाम हो या किसी विशेष स्थान का नाम हो, जैसे दिल्ली एक आपका विशेष स्थान है। आपकी और बुक ले लेते हैं, जैसे आपका महाभारत है, ये भी आपका क्या है, विशेष है, या विशेष राइटरों द्वारा लिखी गई जो एक पुस्तकें होती हैं, तो उन सबको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे, जो इस पूरी पृथ्वी पर क्या हो, अकेले हो। चलिए ये प्रॉपर नाउन हमारा खत्म हुआ। अब हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मीन्स जो आपके पूरे जाति को बताए, दिया हुआ है इसका डिफिनेशन, डिनोटिंग ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब पूरे एक समूह के बारे में, एक पूरे जाति के बारे में, आपके पूरे जात के समूह के बारे में बताता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, बॉय दिया हुआ है, बॉय मीन्स क्या हो जाएगा, लड़का, तो लड़का क्या कर रहा है, एक पूरे पुरुष जाति का बोध करा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का एक लड़के का बोध करा रहा है, लड़का क्या करा रहा है, पूरे पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए हमारा बॉय क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। बुक माने होगा हमारा किताब, तो किताब हमारी किसी एक किताब के बारे में नहीं, किताब तो इस पृथ्वी पर बहुत सारी है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। मैन,
पूरे एक जात का, देखिए बुक जाति का यानी पुस्तक जाति का हमारा क्या करा रहा है, बोध करा रहा है, तो उसको हम क्या कह देंगे, कॉमन नाउन। मैन, मैन माने आदमी, तो आदमी क्या कर रहा है, पूरे आदमी जात का बोध करा रहा है। रूम, रूम माने कमरा, रूम मीन्स क्या हो जाएगा, कमरा हो जाएगा। तो एक कमरा, एक घर में एक ही कमरे थोड़ी ना, तो कोई विशेष कमरे की बात नहीं कर रहा है, तो ढेर सारे कमरों की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा माउंटेन, माउंटेन माने पर्वत, तो पर्वत आपके इस पृथ्वी पर एक ही पर्वत थोड़ी ना है, बहुत सारे पर्वत है, हिमालय पर्वत है, केटू पर्वत है, और कंचनजंगा, वो ये सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग पर्वत है ना, कैलाश पर्वत है, मानसरोवर, तिब्बत है, ये सब यहाँ पे अलग अलग पर्वत हैं। तो किसी एक पर्वत के बारे में बात नहीं कर रहा है, पूरे पर्वत जात के बारे में बात कर रहा है। तो जब भी कोई ऐसा शब्द आए जो किसी एक पूरे जात के बारे में बताए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिया हुआ है कि दारा सिंह इज द रुस्तम ऑफ इंडिया। दारा सिंह क्या है, इज माने है, द रुस्तम माने रुस्तम, ऑफ इंडिया माने भारत के। दारा सिंह क्या है, भारत के रुस्तम है, तो रुस्तम हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दारा सिंह को किसकी तुलना कर रहा है, रुस्तम से, तो रुस्तम मीन्स रुस्तम बहुत सारे होंगे, तब तो इनकी तुलना की कि हमारे देश के क्या है, रुस्तम है, तो इसीलिए रुस्तम हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। तीसरा जो है हमारा कलेक्टिव नाउन माने समूहवाचक संज्ञा, जिसमें दिया हुआ है डिनोटिंग सेवरल पर्सन्स और थिंग्स रिगार्डेड एज वन ग्रुप। क्या कर रहा है, जहाँ पे ढेर सारे मतलब ग्रुप में हो, समूह में हो, ढेर सारे व्यक्ति वस्तु या स्थान को बोध कराता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ज्यूरी, ज्यूरी मीन आपके जो जज होते हैं, तो कोई एक जज नहीं होता है, 2 3 4 ऐसे जज हो सकते हैं। तो ज्यूरी हमारा क्या, पूरे ग्रुप का बोध करा रहा है ना, समूह का बोध करा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लास है, अब हम क्लास को ही ले लीजिए, क्लास में एक बच्चा थोड़ी ना पढ़ता है, ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं, पूरा एक समूह होता है, तो इसलिए क्लास हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। आर्मी, आर्मी एक ऐसा शब्द है जिसमें आपके एक व्यक्ति नहीं रहता, आर्मी में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है आपका झुंड, अब झुंड में कोई एक व्यक्ति थोड़ी ना रहेगा, या कोई भेड़ बकरी ये सब झुंड में रहती है ना, तो पूरे एक समूह में रहती हैं। जब भी हमारे समूह की बात होती है तो वहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। तो यहाँ हो जाएगा टीम, टीम माने भी आपका समूह हो जाएगा, एक टीम में एक व्यक्ति नहीं रहते हैं। जैसे आप क्रिकेट में ले लीजिए, तो वहाँ पे आपके 11 प्लेयर रहते हैं, तो 11 लोगों का टीम रहता है ना, तो टीम भी हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, मतलब व्यक्ति या स्थान के समूह के नाम को, जब समूह ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे चलिए हम तीसरा देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है क्या कि वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी। तो यहाँ पे देखिए आर्मी दिया हुआ है, तो आर्मी मीन्स आपका क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, अपनी जो सैनिक है या सेना है उस पर हम क्या करते हैं, गर्व करते हैं। तो सेना की बात कर रहा है, तो सेना में हमारे एक लोग थोड़ी ना रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे हमारा आर्मी क्या हो जाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। फिर दिया चौथा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हो जाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मीन्स जब हम भाव से बात करें, मतलब मन की गहराइयों से जो हमारे भाव निकलते हैं। जैसे दिया है डिनोटिंग ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट समथिंग विच कैन नॉट सी टच, जिसको हम क्या करते हैं, छू और देख नहीं सकते हैं। ऐसे गुण, ऐसा व्यवहार या ऐसा भाव जिसको हम क्या करते हैं, ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है ट्रुथ, ट्रुथ माने क्या होता है, सत्य होता है। तो अब सच्चाई हमारे मन से निकलती है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि हम उसको छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो मन की जो भाव होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुडनेस माने अच्छाई, अब अच्छाई किसी के मन में होता है, हृदय में होता है।
हॉनेस्टी, हॉनेस्टी माने ईमानदारी, तो ये सब भाव व्यक्त कर रहे हैं। स्लीप, सोना, हंगर, भूखा, आपका भूखे रहते हो तो भाव होता है ना कि भूखे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि भूखे हैं तो हम किसी को दिखा सकते हैं देखो हम भूखे हैं, छू लो देख लो हम भूखे हैं। लाफ्टर, हंसी हमारी क्या होती है, ये भी हमारा भाव से ही निकलता है। अगर हमारा मन दुखी रहे तो कैसे निकलेगा, अच्छी भाव रहते हैं तब तो हमारा लाफ्टर, हंसी निकलता है। तो ये सब भाववाचक जितने भी भाव हमारे व्यक्त करें उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे नीचे हमारा दिया हुआ है कि डेथ कीप नो कैलेंडर, जो मृत्यु होता है वह कोई भी कैलेंडर नहीं रखता है। तो हमारा यहाँ पे डेथ क्या हो जाएगा, मृत्यु, ये हमारे मन से निकलता है ना मृत्यु, तो इसलिए डेथ हमारा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब पांचवा देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स हमारा होता है पदार्थवाचक संज्ञा, जिसमें हम क्या देखेंगे, डिनोटिंग ए सबस्टेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, ऐसे चीज़ों को बताता है जो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। पदार्थों को जैसे कि दिया हुआ है गोल्ड, गोल्ड हमारा क्या है, सोना एक मटेरियल है, पदार्थ है। मड माने मिट्टी भी एक पदार्थ है। पेपर भी हमारा एक पदार्थ से बना है। सिल्क, राइस, सिल्वर, आयरन, ये सब हमारे क्या है, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा हो। वे नाउन जो किसी पदार्थ से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके लिए चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल। देयर वॉज नो मिल्क इन द पॉट, माने क्या है, बर्तन में दूध नहीं है। तो यहाँ पे हमारा मिल्क क्या हो जाएगा, मिल्क कोई पदार्थ है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहते हैं। तो ये तो हमारे थे नाउन के पूरे प्रकार। आई होप पांचों प्रकार आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर पेपर में कभी भी आए, वैसे तो आपका नाउन ही पूछेगा पेपर में कि नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, या आपके पूछ लेगा कि कितने टाइप इसके होते हैं, तो टाइप पांचों लिख दीजिएगा। ये इसका डिफिनेशन ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि ज़्यादा बेसिक ही पूछते हैं और ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं कि इसके टाइप्स पूछें, मतलब टाइप को पूरा डिफिनेशन लिखना रहे। टाइप तो पूछेगा ही कि टाइप कितने टाइप के होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए एक बार इसको फिर से जो एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है उसको देख लेते हैं प्रॉपर नाउन से करके हुए। जैसे हमारा जो प्रॉपर नाउन है उसके लिए पहला एग्जाम्पल लिखे हैं, अगर आपको आ जाए पहचानने के लिए, तो रुस्तम वाज ब्रेव सोल्जर। इसमें आप क्या पहचानेंगे, रुस्तम, रुस्तम एक व्यक्ति हैं जिनको क्या कहा जा रहा है कि वह एक ब्रेव यानी बहादुर, सोल्जर माने सिपाही हैं। तो रुस्तम क्या है, विशेष है, जिसको हम लोग सब लोग जानते हैं कि हाँ रुस्तम एक सोल्जर है जो बहुत बहादुर हैं, इसलिए रुस्तम हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, पार्टिकुलर पर्सन है ना इसलिए। दूसरा हमारा है दारा सिंह इज़ द रुस्तम ऑफ इंडिया। अब देखो रुस्तम ऊपर भी था, लेकिन दारा सिंह को किसकी तुलना की जा रही है, रुस्तम की। इसका मतलब हमारे रुस्तम, हम किसी को भी कह सकते हैं कि यू आर द रुस्तम ऑफ माई हाउस, तुम मेरे घर के क्या हो, एक बहादुर सिपाही हो। तो इस टाइप से हम क्या कह रहे हैं, रुस्तम एक नहीं है इस पृथ्वी पर, ढेर सारे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएंगे यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा। ऊपर वाले में रुस्तम आपका अकेले थे, तो इसलिए हमारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तीसरा आपका है वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी, तो हमारा आर्मी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन है, यानी समूह को बता रहा है, तो आर्मी हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब चौथे में आपको पूछे कि डेथ कीप्स नो कैलेंडर, माने मृत्यु जो होती है वे कोई भी कैलेंडर नहीं रखती है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, डेथ हमारा कहाँ है, मन की भाव से, भावनाओं से व्यक्त होता है ना। अगर हम किसी की मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम भावनाओं से बात करें, अब मृत्यु को हम छू भी नहीं सकते हैं ना तो देख सकते हैं, ऐसे ही पता लगा लीजिए आप लोग, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन्स मीन्स जो हमारे पदार्थ होते हैं, जैसे दिया है देयर वाज नो मिल्क इन द पॉट, तो पॉट में मिल्क नहीं है बर्तन में, तो दूध हमारा क्या हो जाएगा, एक पदार्थ है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। तो ये नाउन और इसके प्रकार आज हमारे कंप्लीट हुए। कल हम इसके नाउन जेंडर को पढ़ेंगे, मतलब जेंडर को हम कैसे छाटेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको कुछ तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको और अच्छे से सुधारने का प्रयास करेंगे जो आपको समझ में ना आए। और
इस पे आप लोग अभ्यास कीजिएगा कि नाउन कैसे छांटते हैं, नाउन, उसके बाद नाउन के जितने भी प्रकार होते हैं उनको कैसे छांटते हैं। ये आपको छांटने के लिए एक ज़रूर दिया रहेगा कि आप छांटेंगे कैसे, कि कौन सा आप एक सेंटेंस दिया रहेगा उसमें से आपको छांटना रहेगा कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, या तो कौन कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटेरियल नाउन है। तो उसको आप लोग देखिएगा और छांटने का प्रयास कीजिएगा। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए हैं तो आप लोग एग्जाम्पल से छांटने का प्रयास कीजिएगा। इसके एंड में हम एग्जाम्पल भी लेंगे और आपकी जो बुक में दिया हुआ है उसको एग्जाम्पल को सही करने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे आप लोग किसमें क्या भरा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, और वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।